जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी। जब उसके अंगों ने काम करना लगभग बंद कर दिया था, तब उसके साथ रेप हुआ। उसके गुप्तांग में जिस तरह की चोट पाई गई, उसे पेरीमोर्टम कहा जाता है। इसका मतलब होता है जिंदगी और मौत के बीच की चोटें। इसका जिक्र ऑटोप्सी रिपोर्ट में किया गया है। अभी तक पुलिस की जांच में कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल फोन और उससे पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। पता चला कि आरोपी बहुत ही असामान्य तरह के अश्लील वीडियो देखता था। ये वीडियो उसकी विकृत मानसिकता को बयां करते हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया, आरोपी सुबह करीब 4 बजे चेस्ट मेडिसिन के सेमिनार रूम में पहुंचा था। उस वक्त जूनियर डॉक्टर कंबल ओढ़कर सो रही थी। इसका फायदा उठाकर आरोपी ने पहले उसके शरीर पर कई हमले किए, फिर कंबल हटाया। इसके बाद डॉक्टर ने विरोध किया तो उसने हमला कर दिया। पीड़िता के बाएं गाल पर चोट के निशान इसकी तस्दीक करते हैं। उसके गाल पर नाखून की खरोंचें भी मिली हैं। हमला करने के बाद आरोपी ने उसका गला पकड़ा और चेहरे, पेट और छाती पर कई मुक्के मारे। इससे पीड़िता बेहोश हो गई और आरोपी ने उसके साथ रेप किया। जूनियर डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से देश में आक्रोश है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली एम्स ने भी सोमवार करीब 11:30 बजे हड़ताल का ऐलान किया। रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और सीबीआई इसकी जांच करे। इस मामले की जांच सीबीआई से कराने संबंधी करीब 3 याचिकाओं पर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मौत की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। पीड़िता का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ है। अस्पताल में सेमिनार हॉल में शुक्रवार को डॉक्टर का शव मिला था। कोलकाता के जिस सेमिनार में अभया चीखती रही, चिल्लाती रही, उस सेमिनार हॉल को तोड़ दिया गया। उस पर भीड़ ने हमला किया। उसकी तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि साजिश के तहत ऐसा किया गया है। सीबीआई जांच शुरू होने से पहले ही सबूतों को मिटाने की साजिश रची गई है। इस भीड़ में गुंडे किसने भेजे हैं वो बताएंगे। पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जान लीजिए, जिसमें रेप नहीं बल्कि गैंग रेप का दावा किया जा रहा है। अभया को उसके माँ बाप ने किस हालत में देखा, आप जरा सुनिए, आपकी रूह कांप उठेगी। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता में मायूसियत छा गई। आरजीकर सरकारी अस्पताल में एक और निर्भया मिली। आखिरी सांस ले रही थी। उस आखिरी सांस के दौरान उसके साथ हैवानियत हुई। 36 घंटे की शिफ्ट करने के बाद अभया आराम करने अस्पताल के सेमिनार हॉल में जाती है। करीब 4 बजे एक हैवान आता है। उस पर अचानक टूट पड़ता है। उसके चश्मे का कांच टूट जाता है। बावजूद इसके आंख में उसके मारता रहता है। खून निकलने लगता है और फिर उसके सीने पर मुक्के मारता है। जब निर्भया अधमरी हो जाती है, उसके आखिरी सांस में उसके साथ बलात्कार करता है। उसकी लाश मिली तो उसके पैर 90 डिग्री पर थे। उसके पैर चीर दिए गए थे। उसके माँ बाप को बताया गया कि उनकी लाडली ने सुसाइड कर लिया। 3 घंटे बाद जाकर माँ बाप अपनी लाडली को देख पाते हैं। शरीर पर एक कपड़ा नहीं, पैर चीरे हुए, आंखों से खून, प्राइवेट पार्ट खून से लथपथ। पुलिस को सेमिनार हॉल में एक नेकबैंड मिला। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को देखा। संजय रॉय करीब 11 बजे अस्पताल से बाहर जाता है और वापस करीब 4 बजे अस्पताल में घुसते हुए देखा जाता है। उस पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने नेकबैंड को कनेक्ट किया और आरोपी संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो गया। तब पता चला कि संजय रॉय ने ही रेप किया है, लेकिन अब तक लग रहा था कि ये रेप हुआ है। फिर खुलासा हुआ कि ये रेप नहीं बल्कि गैंग रेप है। डॉक्टर सुपर्णा गोस्वामी ने बताया कि अभया के प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम सीमन मिले हैं। यानी ये किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि 1 से ज्यादा लोगों ने गैंग रेप किया है। इसमें संजय रॉय के साथ और भी लोग शामिल थे। पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई जांच शुरू होने से पहले एक भीड़ आरजी कर अस्पताल में आती है और सेमिनार हॉल को तोड़ देती है। सेमिनार हॉल जहां फॉरेंसिक टीम पहुंचती, सबूत मिलते, वहां सब कुछ तोड़ दिया गया। गुस्से के बहाने आप पहले ये वीडियो सुनिए जिसमें डॉक्टर चीख रहे हैं, यहाँ हमला हो रहा है। हम लोग यहाँ के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है। हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है
कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है। और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंस डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं, आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे। इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और बंगाल के नेता प्रतिपक्ष ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ममता बनर्जी ने अपने टीएमसी गुंडों को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास अराजनीतिक विरोध रैली में भेजा है। वह सोचती हैं कि वह पूरी दुनिया में सबसे चतुर व्यक्ति हैं। लोग इस चालाक योजना को समझ ही नहीं पाएंगे। प्रदर्शनकारियों के रूप में दिखाई देने वाले उसके गुंडे भीड़ में शामिल हो जाएंगे और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर बर्बरता को अंजाम देंगे। उन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षित रास्ता दिया गया, जो या तो भाग गए या दूसरी तरफ देखने लगे, ताकि ये लुटेरे अस्पताल परिसर में प्रवेश कर सके और महत्वपूर्ण सबूत वाले क्षेत्रों को नष्ट कर दे, ताकि इसे सीबीआई द्वारा न उठाया जा सके। चूंकि वे मूर्ख टीएमसी गुंडे थे, वे योजना को अच्छी तरह से सही नहीं कर पाए और जब उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टरों, पीजीटी और ट्रेनिंग डॉक्टरों के धरना मंच पर तोड़फोड़ की तो उनकी पहचान सामने आ गई। जो कोई एकजुटता दिखाने आया है वह विरोध प्रदर्शन के केंद्र को क्यों नष्ट करेगा। आखिरकार पूरे राज्य में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर आरजी कार में ही हिंसा क्यों भड़की। बंगाल राज्यपाल तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। सबूतों को नष्ट करने के टीएमसी के बेशर्म प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। इस तोड़फोड़ पर आपकी जो भी राय है, सीबीआई की जांच से पहले आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला गरमाया हुआ है। महिला के साथ दरिंदगी करने वाला आरोपी भी पकड़ा गया है। इस बीच जूनियर डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो जानकारी सामने आई है उसने सभी को चौंका दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुनाई, जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह शोषण किया था। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव मिला है। आरोपी ने डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घुटने से उनकी मौत हो गई। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे वो चिल्ला न सके। पेट, होठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान मिले हैं। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। हालांकि कोलकाता के लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक डॉक्टर सुरबनो गोस्वामी ने एक चैनल से कहा है कि पीड़िता के शरीर पर जिस तरह के निशान मिले हैं, जिस तरह के चोट पाए गए हैं,
उससे ये काम किसी एक इंसान का नहीं लगता है। गोस्वामी ने कहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जो सैंपल कलेक्ट किए हैं उसमें लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में काफ़ी मात्रा में सीमेन मिला है। इसकी जो मात्रा है वो करीब 151 ग्राम की है। गोस्वामी ने कहा है कि इतना सीमेन सिर्फ एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर ही संभव है। हालांकि मामले को लेकर हॉस्पिटल प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार से झूठ बोला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने सबसे पहले ट्रेनी डॉक्टर के परिवार से बात की थी। उन्होंने कहा था कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने 3 घंटे तक उन्हें इंतजार करवाया। परिवार के बहुत जिद करने के बाद प्रशासन ने उन्हें ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी देखने दी। वहीं सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार सुबह कोलकाता पुलिस ने सीबीआई टीम को केस डायरी सौंपी। इसके बाद सीबीआई टीम आरोपी संजय को पूछताछ के लिए ऑफिस लेकर आई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश का स्वागत हम करते हैं। ममता बनर्जी देश की जनता का ध्यान इस मुद्दे से भटकाना चाहती है। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में हॉस्पिटल प्रशासन पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आरजी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है। उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा है कि सेमिनार हॉल से 20 मीटर की दूरी पर चेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है। पुलिस के सामने रिनोवेशन के नाम पर सबूतों को मिटाया जा रहा है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। पश्चिम बंगाल इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में जहां एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई, उसी अस्पताल में बुधवार को आधी रात अचानक कुछ प्रदर्शनकारी घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की गई। इस सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना के ठीक बाद रात कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि वो आरोपी भीड़ की पहचान कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से इन 9 लोगों की पहचान की गई, जिसके तुरंत बाद कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। हॉस्पिटल के अंदर मचे उपद्रव के बाद अस्पताल के अंदर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो आधी रात को हुई घटना की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। हॉस्पिटल के बाहर देर रात प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच शामिल कुछ अज्ञात लोग अचानक से अंदर घुस गए और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारी अस्पताल के दरवाजे, खिड़कियां, बेड, मेडिकल उपकरणों जो भी सामने आया उसे बर्बाद करते चले गए। अस्पताल के उस हिस्से में भी तोड़फोड़ की गई जहां लेडी डॉक्टर के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। अज्ञात प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के डॉक्टरों के साथ भी मारपीट की। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा कि अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या कम थी, जिसके कारण वहां उग्र भीड़ को काबू नहीं किया जा सका। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस में पुलिस ने पूरी ताकत के साथ काम किया, लेकिन लगातार फैलाई जा रही अफवाहों की वजह से हालात बेकाबू हो गए। विनीत गोयल ने आगे कहा कि यहाँ जो कुछ हुआ है वो पुलिस के लिए चल रहे गलत मीडिया अभियान के कारण हुआ है, जो दुर्भावनापूर्ण है। कोलकाता पुलिस ने क्या नहीं किया है? पुलिस ने इस मामले में सब कुछ किया है। हमने परिवार को संतुष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। मैं लोगों के भरोसे से बेहद नाराज हूँ। हमने अभी नहीं कहा कि केवल एक व्यक्ति यानी कि आरोपी है। हमने कहा है कि हम वैज्ञानिक सबूतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसमें समय लगता है। सिर्फ अफवाहों के आधार पर मैं एक युवा पीजी छात्र को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये मेरी अंतरात्मा के खिलाफ है। मीडिया का बहुत दबाव है। स्पष्ट है कि हमने जो किया है वो सही है। अब इसकी जांच सीबीआई कर रही है। गलत प्रचार किया जा रहा है कि हड्डियां तोड़ दी गई, ये किया गया और वो किया गया। दुर्भाग्य से इसके वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो फिलहाल पुलिस ने तो ये साफ कह दिया है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि अब इन 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोलकाता में निर्भया के जाने का जख्म फिर ताजा हो गया। इस बार अभया की जिंदगी गई एक वहसी के हाथों। उस रात उसने छोटे उत्तेजक कपड़े नहीं पहने थे, ना ही बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बस एक छोटी गलती कर दी थी अभया ने। ये बयान है कांग्रेस समर्थक पूजा त्रिपाठी के। उन्होंने आगे जो कहा उसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। इस वीडियो को शेयर किया है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। आपको वीडियो सुनवाएंगे, उससे पहले आपको एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वो बता देते हैं। कोलकाता मर्डर केस में डॉक्टर
सुबर्णो गोस्वामी ने मृतक लेडी डॉक्टर पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अभया के प्राइवेट पार्ट में काफी मात्रा में सीमेन मिला है। इसकी मात्रा करीब 151 ग्राम के करीब है। गोस्वामी ने कहा कि इतना सीमेन सिर्फ एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर ही संभव है, यानी एक इंसान से ज्यादा अपराधी होने की संभावना है। और अगर उनकी बातों पर गौर किया जाए तो अभया के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ था। ये बात इस ओर इशारा करती है। वहीं पूजा त्रिपाठी ने वीडियो में कहा कि अभया की एक गलती थी कि वो 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उसकी आंख लग गई थी। आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आप सुनकर गुस्से में फूट पड़ेंगे और सोचेंगे कि निर्भया, अभया और फिर कितनी लड़कियां ऐसे ही वहसीपन के दरिंदों के हाथों मारी जाएंगी। नमस्कार। न उसने उस रात को छोटे उत्तेजक कपड़े पहने थे, न ही वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बस एक छोटी गलती कर दी डॉक्टर मोमिता देवनाथ ने, जिसे हम अभया के नाम से पुकार रहे हैं। बस एक गलती कि 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी। मैं फिर दोहराऊंगी, 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी, वहां जहां दुनिया में उन्हें सबसे सुरक्षित होना चाहिए था, वहां जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 36 घंटे मरीजों की